अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीदन, वेलकम टू एनिमलिया.पे के मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब लोग ठीक रहें, खुश रहें और आपका पेट भी हेल्दी रहे। आज हम बात करेंगे कि आपके डॉग को डेंटल केयर की ज़रूरत क्यों है, आप अपने डॉग के दांतों को कैसे हिफाजत कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरियोडोंटल डिजीजेस क्या होती हैं? पेरियोडोंटल डिजीजेस कहते हैं जितनी भी डॉग्स के डेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी डॉग्स की जितनी भी डेंटल डिजीजेस हैं या गम से रिलेटेड हैं, उनको हम पेरियोडोंटल डिजीजेस कहते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अपने डॉग को बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टूथ लॉस। आप अपने डॉग को अगर हिफाजत करें इसकी दांतों की, तो हो सकता है कि आप उसके जो भी दांत हैं उसको गिरने से बचाएं। अब होता ये है कि आप अगर अपने एनिमल को कंटिन्यूसली ड्राई फूड दे रहे हैं या आप अपने डॉग के जो भी दांत हैं उनको रेगुलरली चेक नहीं करते, इसकी स्केलिंग नहीं करवाते, इसके अलावा आप उसको जो भी ब्रश वगैरह नहीं करते, तो ऐसा ऐसा उसके दांत हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसके गम्स मुतासिर होते हैं। गम्स मुतासिर होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो दांत हैं वो गिर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है बैड ब्रीथ। अब अक्सर औकात ऐसे होता है कि अगर दांतों में कोई इन्फेक्शन हो जाए और दांत या इन्फ्लेम्ड हो जाए या गम्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ से उसके दांतों से, उसके मुंह से बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये ज़्यादातर वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। आपका वेट आपको बेहतर बता सकता है कि ये किस टाइप का इन्फेक्शन है, कहाँ तक इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो बैड ब्रीथ है वो किडनी प्रॉब्लम की वजह से भी होती है, लेकिन यह आपका वेट ही आपको डायग्नोस करके बता सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंटिंग ओरल पेन। आप अपने डॉग को ओरल पेन से बचाने के लिए ज़रा भी ड्राई फूड ना दिया करें। पपी स्टेज में आप दे सकते हैं। अगर आप पपी स्टेज पर ड्राई फूड देते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ उसको सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड किया करें। बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में लोग ये गलती ज़रूर करते हैं कि आपने डॉग को वो अच्छे तरीके से सप्लीमेंट्स नहीं देते, कैल्शियम नहीं प्रोवाइड करते, जिसकी वजह से उसके दांत हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से उसको अक्सर औकात दर्द होता है दांतों में। तो अगर आप अपने एनिमल को, अपने डॉग को अच्छे सप्लीमेंट्स दें और ड्राई फूड दे सकते हैं, लेकिन कम दिया करें। और अगर आप चाहते हैं कि उसको ड्राई फूड से कोई मसला ना हो, तो आप कोई यखनी सी बना लें, साथ में मतलब चिकन बॉयल कर लें, चावल बॉयल कर लें, उसी के अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर डॉग फूड डाल दें। डॉग फूड जब पानी के अंदर जाता है तो वह नर्म हो जाता है, तो एनिमल शौक से खा लेता है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गन डैमेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दांतों का ऑर्गन से क्या कनेक्शन है। बेसिकली होता ये है, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके डॉग के दांतों में कोई मसला है या वहाँ से खून निकल रहा है या तो कोई दांत गिर चुका है, तो जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो ब्लड स्ट्रीम में जाने की वजह से किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, ये एक वजह है। अब आपको नहीं पता चलेगा कोई भी बैक्टीरिया कैसे बॉडी के अंदर इंटर हुआ था, वो किस वजह से आया था, और उसकी जो भी हिस्ट्री है कि वो कहाँ से आया था, कैसे इंटर हुआ, तो ये आपको मालूम नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करें तो आप अपने एनिमल को इस चीज़ से भी बचा सकते हैं। जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है प्रिवेंटिंग वर्सनिंग डेंटल डिजीजेस। अब होता यह है कि अगर आप अपने एनिमल को प्रॉपरली चेकअप नहीं करवाते, मैं आपको रिकमेंड करूंगा तकरीबन महीने के अंदर या 2 से 3 महीने के अंदर आप अपने एनिमल का डेंटल केयर, डेंटल जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर चेक करवाया करें। इसके अलावा 6 महीने के अंदर कम से कम एक दफ़ा स्केलिंग ज़रूर करवा लें। अंग्रेज़ तो वैसे तकरीबन 3 महीने के बाद ही अपने डॉग को स्केलिंग करवाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अगर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर हम अपने एनिमल को इतना अपना टाइम नहीं दे सकते, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तकरीबन 6 महीने से 1 साल के अंदर एक दफ़ा ज़रूर करवा लें, ताकि आपके डॉग की डेंटल जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएँ। और वर्सनिंग डेंटल डिजीज़ ऐसे होती हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो जाए, गम्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, टार्टा या प्लाक आ जाए,
तो टूथ लॉस भी हो सकता है। एनिमल काफ़ी बुरी पेन से गुजरता है, उसको दर्द होता है, वो उसका खाना पीना कम हो जाता है, मुंह से ड्रोलिंग हो सकती है, मुंह से सलाइवा आ सकता है। तो आपने इस चीज़ का भी एहतियात करना है। इसके अलावा आप अपने एनिमल को कैसे बचा सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो भी आपके पप्पी की एज होती है तकरीबन 2 महीने से लेकर तकरीबन 9 महीने तक, तो उस दरमियान में आपने अपने एनिमल को सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करने हैं, अपने एनिमल को टॉयज़ दें, उसकी क्लीनिंग करवाएं, उसको ब्रश करें। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जो भी ब्रश वगैरह हम अपने डॉग को, पपी को करते हैं वो रिकमेंडेड नहीं है, उसके गम्स मुतासिर होते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि आप कर सकते हैं, जो भी अगर आप पेट से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड अगर आप टूथ ब्रश इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बाकायदा इस बारे में रिसर्च की है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी की चीज़ें इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज अवेलेबल हैं कि आप उनके टूथपेस्ट या जो भी आप ब्रश वगैरह है इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं होता। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने खुद मुशाहिदा भी किया है, यूज़ भी करवाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में ही पूछ सकते हैं, और आप animalia.pk इंस्टाग्राम पर पेज है, आप मुझसे वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।